आंखें बंद थी फिर भी आंसू बह गए, आंखें बंद थी फिर भी आंसू बह गए, जैसे चुपके से कुछ कह गए, जैसे चुपके से कुछ कह गए, बर्दाश्त भी करती कब तक ये आंखें, बर्दाश्त भी करती कब तक ये आंखें, सारे गम इन आंसुओं में बह गए। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है अंधे घोड़े की कहानी। एक बार एक मालिक के पास एक अंधा घोड़ा था और अंधा होने की वजह से वो मालिक उन घोड़ों को बेचते नहीं थे और उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटियां, बहुत सारी सुख सुविधाएं देके रखी थी। और देखने से पता नहीं चलता था, न करीब कोई व्यक्ति आता था, करीब जब व्यक्ति आता था तब पता चलता था ये घोड़ा अंधा है। और उस बगल में जो और जो घोड़े थे, उन घोड़े के गले में घंटी बांध दिया करते थे और उन घोड़े और इस अंधे घोड़े में बड़ी मित्रता हो गई थी। काफी दिन रहते रहते बड़ी मित्रता हो गई थी और जब भी वो घंटी बजता, चलते घंटी बजता, तो ये अंधा घोड़ा भी उनके घंटी की आवाज सुनकर उनके करीब पहुंच जाता। तो और वो घोड़ा भी इन अंधे घोड़े को पलट पलट करके देखता कि शायद इनको कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही है, इनको कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है, रास्ते में किसी चीज की इसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वो देखता और सब कुछ समझता और दोनों एक दूसरे की परेशानी को समझता और फिर आगे बढ़ता। दोस्त, इस कहानी का मैसेज ये है, इस कहानी का मैसेज ये है कि जिंदगी में हम और आप भी इस अंधे घोड़े की तरह हैं। हम और आप भी इसी अंधे घोड़े की तरह हैं। जब भी हमें प्रॉब्लम आती है, जब भी हमें प्रॉब्लम आती है, आप दिल पर हाथ रख के बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, ऊपर वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, ईश्वर, गॉड, जिस नामों से आप पुकारें, देख लेना मदद के लिए किसी न किसी के रूप में जरूर पहुंच जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो रास्ता वहां से निकल जाता है। आप सोच भी नहीं सकते और आपको लगने लगता है शायद मेरी होशियारी की वजह से दुनिया में कोई होशियार इंसान नहीं होता है। अगर होशियार होते तो आप मुझे बताइए, जिस समय आप परेशान हो रहे होते हैं, जिस समय आप नुकसान की तरफ जा रहे होते हैं, क्या उस समय आप नहीं थे? उस समय आपकी सोच नहीं थी, उस आपका विचार नहीं था, या उस समय आपकी समझदारी कहां चली गई थी? बात दरअसल वो नहीं है। डुबाने वाला और निकालने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है रब्बुल आलमीन की जात, दूसरा कोई नहीं है। वही आपको, उसी के हुक्म से आपको प्रॉब्लम आता है, उसी के हुक्म से आपका प्रॉब्लम दूर होता है। और याद रखिए, इंसान को उनकी ताकत से बड़ा प्रॉब्लम आ नहीं सकता। डेरा डंटा कुछ दिन तक परेशानी जमा दे, लेकिन हटेगा जरूर एक दिन, इस बात का यकीन मानिए, हटेगा जरूर एक दिन, चाहे जितना प्रॉब्लम आ जाए। और याद रखिए, प्रॉब्लम जब भी आती है अपने साथ समस्या लेके आती है। भले उस समस्या को निपटने में भले कुछ दिन लग जाए, लेकिन प्रॉब्लम हटने के बाद जो वहां से जो निखार आता है, वही जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। और याद रखिए, अगर परेशानी बहुत बड़ी है, तो याद रखिए, इस जगह यही पॉइंट है, आपका टर्निंग पॉइंट है। यहीं से आपका जबरदस्त बदलाव होना है, यहीं से आपका जबरदस्त आपके जिंदगी में भूचाल आना है और बड़ा कुछ होने वाला है। याद रखिए, बड़ा कुछ होने वाला है। सिर्फ आप हिम्मत मत खोइएगा, आप इरादा मत खोइएगा। देख लेना, एक दिन वो होगा जो दुनिया आपको